साथियों, भाषा पेपर 2 नागपुरी का तैयारी करने वाले सभी मेरे छात्रों का हमारे ट्यूब सक्सेस चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं सफलता सीरीज का आगे का क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 100 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और स्पीड में करते चलेंगे ताकि आपका समय का बचत हो। 20 से 25 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एग्जाम में संभावित है। आप क्वेश्चन के एनालिसिस कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो साल भर से पढ़ रहे हैं, आप खुद को अब यहाँ से आजमाइए कि आप क्या पढ़ें और ना पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजर भाग 2 में कै गो निबंध दे रहे हैं? मंजर भाग 2 में कै गो निबंध दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंजर भाग 2 में कै गो पद संकलित है? मंजर भाग 2 में कै गो पद संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा 17 गो। नेक्स्ट, नवीन शुभ नवीन शुभ कविता में कवि केकर शरण में जायक ले कहे ना? केकर शरण में जायक ले कहे ना? इसका आंसर हो जाएगा सत्यकर शरण में। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, चंगड़ दासक सपना कहानी में चंगड़ दास कै गो बिहा कर रहे हैं? कै गो बिहा कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लहरा कविता कर अनुसार धरती के कैसन बनाए चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सपूत नाटक कर पात्र है कहें? सपूत नाटक के पात्र कौन है कहें? इसका आंसर हो जाएगा राम लखन सिंह और सपन मोहन बहू और दमयंती भरत सिंह और महादेव। इसका आंसर हो जाएगा सभी, देवल सब। नेक्स्ट देखेंगे, बांदर का तान कविता में बेटी अपन माए से काले कचिया मांगेला? काले कचिया मांगेला? तो इसका आंसर हो जाएगा मांदर किनेले। क्वेश्चन देखेंगे, यरलव कैसन व्यंजन है के? यरलव कैसन व्यंजन है के? इसका आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। सह कैसन व्यंजन है के? सह कैसन व्यंजन है के? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण व्यंजन। नेक्स्ट देखेंगे, राम रेखा धाम सिमडेगा जिला से कौन दिशा में पड़ेला? राम रेखा धाम सिमडेगा से किस डायरेक्शन में है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। कौन दिशा में? पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट देखेंगे, जूली दीदी के लिखें। जूली दीदी के लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला मिश्र। आंसर शकुंतला मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंजन गांव कर दक्षिण बटे कौन नदी है? अंजन गांव कर दक्षिण बटे कौन नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खटवा नदी। नेक्स्ट देखेंगे, उबई कर अर्थ होवेला। उबई कर अर्थ का होवेला? इसका आंसर हो जाएगा बगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवउठान कौन महीना में मनाल जाला? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक महीना में। नेक्स्ट देखेंगे, बाघमारा में ढोलक कौन कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। नागपुरी प्रचारिणी सभा कर स्थापना हो रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। चिंठगर शब्द नागपुरी व्याकरण कर अनुसार है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे, निंझायक का विलोम शब्द है के? आंसर हो जाएगा सलगायक। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है दोस्त। एग्जाम से पहले हम 25 से 300
3000 क्वेश्चन हम कराएंगे आपका। ये फुल मॉक टेस्ट होगा, एग्जाम बेस पे होगा और ये संभावित प्रश्न ये आपको रट के जाना है। अगर जाएंगे तो 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट में। करना है तो ये आपको पूरा क्वेश्चन रट जाना होगा। अंधरा पड़की कर माने का होएला, इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थी नेता, छुट भैया, दलाल सब। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार सर्वनाम का संख्या संख्या कितना है, मतलब पीटर शांति नौरंगी संख्या के सर्वनाम की कितना संख्या बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखेंगे लुइगर शब्द। लुइगर का विलोम शब्द देखिए, लुइगर का विलोम शब्द कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बेलूरा। लुइगर का विलोम बेलूरा। नेक्स्ट देखेंगे बाकी कैसन संज्ञा है कि, टाइपिंग एरर है, हेके होगा। बाकी कैसन संख्या है के, इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है। कखनो खाई इकर में कौन सर्वनाम कर प्रयोग हुए हैं। कखनो खाई इकर में कौन सर्वनाम है, तो ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम कर कतई भेद होवेला। सर्वनाम कर कितना भेद होवेला, इसका आंसर हो जाएगा 6। विशेषण कर कतई भेद होवेला, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे ऐसन घर इकर में कौन विशेषण कर प्रयोग होए हैं, इसका आंसर हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे छुआ ले फराक किनली इकर में कौन कारक कर प्रयोग हुई है, इकर आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखेंगे गछ ले गठर गिरलक इकर में कौन कारक कर प्रयोग हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रदान कारक। कर्मक क्रिया कर कई गो भेद होवेला, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे एकर से काम कर निम्रायक कर बोध होवे उके का कहल जाएला, इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे भूतकाल कर कतई भेद होवेला, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे भविष्य काल, भविष्य काल है ही टाइपिंग एरर है। भविष्य काल कर कई गो भेद होवेला, इसका आंसर हो जाएगा 3 गो। नेक्स्ट देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास हुए हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट देखेंगे गोपा का विलोम शब्द है के, का होके, इसका आंसर हो जाएगा खांदा। टाइपिंग एरर है मित्र, यहाँ खांदा नहीं खड़ा होगा, नहीं सुनते हैं गोटे खड़े, यहाँ खड़ा होगा। नेक्स्ट देखेंगे आमद का विलोम शब्द है के। आमद का विलोम शब्द क्या है के, इसका आंसर हो जाएगा गुरु, गुरुआ। नेक्स्ट देखेंगे जे परक अधीन आए से के कहल जाएला, से का कहल जाएला, इसका ऑप्शन हो जाएगा पराधीन। जेकर कोनो अंत न के से के का कहल जाएला, ऑप्शन हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट देखेंगे जे अव्यय शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल देवे कर काम करेला, ओके कहल जाएगा, क्या कहल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निपात। हिरनी खेत से अलग देवल कथन में कौन वर्ण कर काल है के। हिरनी खेत से अलग, इसमें कौन कौन काल है, इसका आंसर हो जाएगा आसन भूतकाल। देखिए रथ कर दृष्टि से वाक्य कर कतई भेद होएला, इसका आंसर हो जाएगा रथ कर दृष्टि से 8। मैं माए बाप इकर में समास है, कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास।
नेक्स्ट देखेंगे ललमटिया शब्द में समास है। ललमटिया में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखेंगे नाद और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण के कई भाग में बांटल जाला। नाद और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण के कई भाग में बांटल जाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दुई। नेक्स्ट देखेंगे लोक साहित्य में मेटायला कौन सा नहीं है? लोक साहित्य में कौन सा है नहीं मेटायला? तो 45 का क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। कौन नहीं बताता है लोक साहित्य में? उपन्यास। महाभारत में यक्ष प्रश्न का है के इसका आंसर हो जाएगा बुझाउल। नेक्स्ट देखेंगे नागपुरी पहली कई बरन कर कहल जाएला। नागपुरी पहली कई बरन के कहल जाएला। इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखेंगे छुआ कैसन लिंग है के इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंग। नेक्स्ट देखेंगे जे शब्द क्रिया कर विशेषता के बताएला ओके का कहल जाएला। जे शब्द क्रिया के विशेषता बताएला ओके का कहल जाएला? तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चुका चुकी बोधी दाइल का है के इसका आंसर हो जाएगा मुंह और दांत। साहित्य में पंचम वेद के कहल जाएगा। के पंचम वेद कहल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नाटक को पंचम। साहित्य में पंचम वेद के कहल जाएगा नाटक। इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, एक बार कल आपको बताएंगे मित्र। साहित्य में पंचम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नागपुरी भाषा है। नागपुरी भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य। नेक्स्ट देखेंगे कौन किस्म का गीत परंपरा जनानामन से सीधा सीधा आए? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर श्याम परमार नामक विद्वान लोकगीत के कई भाग में बाइट हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। देवल में से कौन लिपि नागपुरी लेखक ले नागवंशी काल में इस्तेमाल करल गेलक? इसका आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। कोई बुलेक माने का होएला। कोई बुलेक मतलब का होएला? इसका होगा बेकाम कर बेकाम कर। चिंगी फुटे का माने है? चिंगी फुटे के माने का होएला? इसका आंसर हो जाएगा खीस करे। नेक्स्ट देखेंगे ठंडकूट का दरख्त होएला। इसका आंसर हो जाएगा चूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नागपुरी लोक साहित्य की कर शोधात्मक किताब है के? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर। नेक्स्ट देखेंगे नागपुरी मुहावरों और लोकोक्तियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किताब केकर लिखल आहे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक मिश्र। मिथ में कहानी होएला। मिथ में कहानी होएला। इसका आंसर हो जाएगा शोध लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुहावरे सदैव गद्यात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं। ई कथन केकर एक गद पद वाला है गदात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सत्य कुमार डॉक्टर सत्या गुप्ता कुमार कर। डॉक्टर सत्या गुप्ता कर। नेक्स्ट देखेंगे लोक साहित्य लोक जीवन का भेद है केकर कथन है के? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यय कर व्यवहार करल जाला। प्रत्यय कर व्यवहार करल जाला आंसर हो जाएगा शब्द का आखिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आकाशवाणी रांची से रेडियो नाटक का प्रसारण कहिया से हो शुरू होला? इसका आंसर हो जाएगा
1957 ईस्वी। उलाइल इकर में कौन समास है के? उलाइल इकर में कौन समास है के? इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहावत, पहेली, मुहावरा कौन साहित्य अंतर्गत आवेला? इसका आंसर हो जाएगा लोक सुभाषित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं गाड़ी से आया हूँ, देवल वाक्य में भूत काल कर कौन भेद आए? इसका आंसर हो जाएगा भाषण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद का संकलित लोक कथा किताब है के? इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी लोक कथा। कौन कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा देवल सौबे, सब कथन सही है। लोक लोक साहित्य मौखिक होवेला, बिल्कुल। मुहावरा वाक्य कर अंश होवेला, बिल्कुल। कहावत में अनुभव कर निचोड़ होवेला, एकर चारों ऑप्शन सही है। इकर में से संयुक्त स्वर है के? इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैयारो कौन किस्म का संज्ञा है के? इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक भाववाचक संज्ञा है। कौन सबसे परिमाण कर बोध होवेला? इसका आंसर हो जाएगा पांच, थोड़े, गोटे। ये सब परिणाम, सबसे परिणाम का बोध होगा, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, देवल सौबे। इकर में से कौन जातिवाचक संज्ञा है के? इकर में से कौन जातिवाचक संज्ञा है के? तो ऑप्शन हो जाएगा दुका। दुका है, भूकर लिखा गया है, ये ऑप्शन ये होगा दुका। कौन वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? 75 नंबर क्वेश्चन देखे रहे, कौन सा वाक्य सही है? इसका आंसर हो जाएगा कैठ फारा धुगिया थे, कैठ फारा सुलगत है, कैठ फारा दहकत है। तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोमटेक कर विलोम शब्द है के? इसका आंसर हो जाएगा चित्रायक। कोमटेक मतलब सिमटे का होता है चित्राना, इसका विलोम शब्द चित्राना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकगीत कर भाषा होवेला, लोकगीत कर भाषा होवेला, इसका आंसर हो जाएगा सरल, सहज, मधुर। तीनों देवल सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समास शब्द बनेला, समास शब्द का से मिलके बनेला तो दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दुई या दुई से मेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालकिन में जुड़ल है, मालकिन में कौन सा जुड़ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट देखेंगे। नागपुरी में कै गो अव्यय होवेला? इसका आंसर हो जाएगा 5 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मने मन में समास आवेला, मने मन में कौन सा समास आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मारू तो कुछ कही के निबंध का लेखक एक है, कौन है इसमें इसका लेखक? इसका आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र राय, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। ऑप्शन ए। साझ निबंध कर लेखक एक है, साझ निबंध कौन लिखा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा। ऑप्शन बी। चंगड़ दासक सपना कहानी के लेखक कौन है के? चंगड़ दासक सपना कहानी कौन लिखे हैं? इसका आंसर हो जाएगा पांडे दुर्गानाथ राय। आंसर ऑप्शन सी। मुड़े मेड़की भूत कहानी के लेखक एक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज डी। बंधुआ मजदूर नाटक के लेखक एक है, बंधुआ मजदूर नाटक कौन लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तिनकोड़ी साहू। बंधुआ मजदूर कौन लिखे हैं? हो जाएगा आंसर तिनकोड़ी साहू। ऑप्शन ए। सपूत नाटक के लेखक एक है, कौन है इसमें सपूत नाटक के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा शशि प्रकाश करंदारी, मतलब इस डी कोनो नहीं। पांडे सच्चिदानंद राय का लिखित कविता है कि? इसमें से पांडे सच्चिदानंद राय ने कौन सी कविता लिखा है? तो इन्होंने लिखा है संबित धनक गति। चंद्रदेव सिंह का लिखल कविता है कि? चंद्रदेव सिंह का लिखल कविता एक ही, इसका ऑप्शन हो जाएगा कहत हे मजदूर।
हम इसका आंसर कहते मजदूर ऑप्शन ए हो जाएगा। जागा कविता के लेखक एक हैं, जागा 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 कविता के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लाल विजयनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर कुमारी संती कर लिखल कहानी एक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वाति मधु। क्वेश्चन देखेंगे। मामा भगना कैसन रचना है के? इसका आंसर हो जाएगा निबंध नहीं, कहानी नाटक निबंध, देवल में से कोनो नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, देवल में से कोनो नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्मदिन कौन तिथि के मानल जाएला? इसका आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 1926 को इनका जन्म हुआ था, तो उसी पे इनका जन्मदिन 8 फरवरी को होता है। रिंगचिंगिया नाव से मिलेक वाला किताब का रचनाकार के एक है? इसका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरल टिटेंगा बड़ा सवाल बुझ तो ना, इसका आंसर हो जाएगा केरा। केरा को कहा जाता है सर, जिसका है सरल टिटेंगा बड़ा सवाल बुझ तो ना। केकरो घरे पोड़े तो कई गुल करे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपरे खोता हठे आड़ा, इसका आंसर हो जाएगा महुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागपुरी गीतों की छंद रचना कर लिखवैया के है का? इसका आंसर हो जाएगा विक्टर कुमारी बसंती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरलाहा में का प्रयोग हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन बी। इति बीती तीन तियन का है के? इसका ऑप्शन हो जाएगा मूंगा। हमारा सेशन आज समाप्त होता है साथियों। हमने 100 क्वेश्चन टच कर लिया है इतना कम समय में। इसी तरह से डेली आप 100 क्वेश्चन आप करते चले, पूरे अच्छे से याद करते चले। इसमें से 90 प्लस अगर आप कर दें 3000 क्वेश्चन में से, तो आपका 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। ये क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, सब रट जाइए आप। और अब हम लोग देखेंगे आगे, इससे आगे का सेशन। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।